हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। मैं हूं मुनेश और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के अंदर परसेंटेज पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए थे वो सारे के सारे डिस्कस किए थे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीसीएस के अंदर। पीसीएस क्या, किसी भी एग्जाम के अंदर आप लगाते हो, स्टेट सिविल सर्विसेज का कोई भी आप एग्जाम लगा लीजिए, तो सभी के लिए परसेंटेज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीसेट के एग्जाम में। आप में से कुछ कैंडिडेट्स यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ में हमारी सीसेट की भी, ये जो अपना पीसीएस है उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो ये दोनों के लिए ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है। और जो देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी टॉपिक अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका बेस क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, तो उस टॉपिक के अंदर से कहीं से कुछ मर्जी क्वेश्चंस आ जाए, आप इजीली उसको कर लोगे। ठीक है, बट अगर आपने कुछ क्वेश्चंस कर रखे हैं ओनली, बट आपको उसके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करें व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज मीन्स फॉर एवरी 100 100 में से अगर मैं कहती हूँ किसी भी वैल्यू को 20% मीन्स 100 में से 20। ठीक है जी, 100 में से 20। अब देखिए, इसी तरह से अगर मैं कहती हूँ 40%, दैट मीन्स 100 में से 40। ठीक है, अब जो भी नंबर है, मैं कहती हूँ 20% ऑफ 400, 40% ऑफ 400, दैट मीन्स 100 में से 20% मैंने क्या बताया? 100 में से 20। तो कहीं भी अगर परसेंटेज का वर्ड सिंबल आपको दिखाई दे जाता है तो आपने क्या करना है? 100 में से, ठीक है, 20/100 इंटू जितनी भी अपने पास में वैल्यू है, तो कितनी आ गई वैल्यू? 80। ठीक है, सेम वे 40% ऑफ 400, 100 में से, ठीक है, कितना है? 40। भाई 100 में से 40 है, 100 में से 40, आप इसको ऐसे लिख दो, 100 में से 40, एक में से 40/100, तो 400 में से इंटू 400 कितना हो गया? 160। अब मुझे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा जब मुझे पता है कि भाई 40% कह रहा है, वो क्या कह रहा है? 40%। जब 40% कह रहा है तो आप सीधा ही लिखिए ना कि हाँ जी 40/100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये बोला कि भाई 20% ऑफ 400। ठीक है, अब इस 20% को अगर मैं परसेंटेज की बजाय फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दूं तो और ज़्यादा इजी नहीं हो जाएगा? मुझे पता है भाई परसेंटेज की जगह मुझे बटा 100 करना है। मुझे पता है कि परसेंटेज के अंदर जब अगर मुझे परसेंटेज कहीं पे भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स बटा 100 होता है। ठीक है, तो इसको मैं 20/100, मुझे सीधा याद है, तो इसको मैं 1/5 भी तो लिख सकती हूँ। 1/5 ऑफ 400 लिख सकते हो। देखो, किसी को कोई भी डाउट हो इसके अंदर कि हाँ जी मैं लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे सीधा कितना हो गया? 80। वही आंसर आ गया। मीन्स कि अगर मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है? बटा 100 करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है। क्लियर? आप देखो, सबसे पहले आज हम यही देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द क्वेश्चंस। हाँ जी, देखिए स्क्रीन पे आपके पास में आ रहा है, क्या है? 20%। 20% को क्या लिखोगे? सीधा सा मुझे जल्दी से बता दीजिए। 20% अभी बताया मैंने, 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। सेम वे 25% है तो क्या लिखोगे आप? 1/4। कितना आ जाएगा? 1/4। इसी तरह से 16:2/3% अगर आपके पास में वैल्यू आ रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 1/6। इसी तरह से 14 × 2/7 कितना होता है? 1/7। तो ये वैल्यूज, आपको कुछ वैल्यूज हैं, अगर आप याद कर लो तो काफ़ी इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। कैसे? इसको मैं आपको पूरी की पूरी टेबल दे देती हूँ। जैसे 1 इज इक्वल टू क्या होता है? 100%। ठीक है जी, 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 100%। 1/2
50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, ठीक है, 1/5 20%, 1/6 16:2/3%, ठीक है। इसी तरह से आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए अब जैसे ये वाली वैल्यूज है, ठीक है, तो 1/7, अब यहाँ पे था 14:2/7 इज इक्वल टू कितना था 1/7, तो 1/7 इज इक्वल टू कितना आ गया 14:2/7, 2/5। अब देखो 1/5 मुझे पता है 1/5 कितना है, तो अगर हमारे पास में फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई है उसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो सीधा क्या करोगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ गया 20%, ठीक है। अब इसने क्या कहा 2/5, 2/5 कितना हो गया फिर 2/, जब 1/5 20% है तो 2/5 कितना हो गया आपका 40% हो गया। सिंपल, क्लियर है सभी को? ओके, तो एक टेबल है, मैं ये आप लोगों को अभी दे रही हूँ, तो आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और इसको आपने याद करना है। हाँ जी, याद करना है आपने, इसको कर लेंगे सारे, बिल्कुल आसान है, क्योंकि देखो सिंपल याद करने के लिए मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी आपने रट्टा लगाना है, इसका रट्टा नहीं लगाना है आपने, जस्ट क्या करना है, क्रैमिंग करने से पता है क्या होता है कि हाँ जी हम भूल जाते हैं, बट डेली अगर इस टेबल को आप ऐसा कर लीजिए, अगर याद नहीं है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो कि हाँ जी कहीं पे भी, घर में कहीं पे भी आप इसको लगा लीजिए, और निकलते इधर से निकले उधर से निकले उसी टाइम पे उसको एक बार माइंड में रिवाइज कर लिया, 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगी, ठीक है। यार माइंड में ही कैलकुलेट कर लो, जैसे करे हम 1/4 कितना हो गया भाई 25% हो गया, ठीक है, 1/5 20% हो गया, 1/5 20%, तो 2/5 कितना हो गया 40% हो गया, ठीक है, 3/5 60% हो गया, 4/5 कितना हो गया 80% हो गया। तो इस तरह से आपने पूरा याद करना है, क्लियर। अब देखो आगे हम बढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू क्या आ रही है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपने कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब यहाँ पे देखो 3/4 है, क्या गिवन है 3/4 गिवन है। अब इस 3/4 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं सारे नहीं करवा रही हूँ, एक मैं मेथड बता रही हूँ, उस मेथड से फिर बाकियों की आपने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे देखो 3/4, 1/4 क्या होता है 1/4 अभी मैंने बताया 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है 25%, दैट मीन्स 3/4 कितना हो गया आपके पास 75%, कितना हो गया 75%, क्लियर। इसी तरह से देखो यहाँ पे वैल्यू क्या कह रहा है 4/5%, 4/5 सॉरी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 4/5। तो अगर मैंने इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है कि 1/5 इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे 20%। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है, तो उसके बाद में आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो उसको आप इजीली परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1/5 इज इक्वल टू कितना 20%, तो 4/5 कितना हो गया मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो गया बेटा 80% हो गया। डन, क्लियर है। इसी तरह से चलो एक और वैल्यू निकाल लेते हैं हम, एक और वैल्यू कोई भी निकाल लेते हैं, 5/8 ले लेते हैं, 5/8। यू नो दैट 1/8 इज इक्वल टू 12:1/2%। 1/8 कितना होता है 12:1/2%, सभी को याद होता है। अब देखो 1/8, अब मुझे क्या करना है 5/8, जब 5/8 है तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे अभी हमने ऊपर किया कि भाई जितनी भी यहाँ पे वैल्यू उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट अब यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई है। अब इसको मैंने क्या करना है 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी बच्चे 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसको भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने। देखो कैसे 5, 12 × 5 कितना हो गया 60, ठीक है, और 1 × 5 5, 5/2, 5/2 कितना होता है आपके पास में, तो ये टोटल कितनी वैल्यू होगी 62:1/2%। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट? हाँ जी समझ आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, ठीक है, 12.5% 1/8 की वैल्यू है, तो 5/8 कितना होगा बच्चे, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ठीक है। अगर हम 12 को 5 से कर रहे हैं तो 60 आ गया आपके पास में, और 1/2 को अगर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 60 + 2:1/2 कितना हो गया आपके पास में वैल्यू 62:1/2%। क्लियर, कोई डाउट?
हाँ जी, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नहीं है, क्या है आपका? हाँ जी, क्वेश्चन ही आगे जस्ट हम क्लियर कर रहे हैं। अभी मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे मूव करने से पहले जो प्रॉपर तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। जस्ट मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर और फ्रैक्शन को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना, आई होप सभी को अच्छे से आ गया होगा। तो अब आगे देख रहे हैं हम। अब अगला जो है हमारे पास में पॉइंट क्या है? 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40। 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40। और साथ में एक और भी मैंने दिया हुआ है, 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। दो क्वेश्चन यहाँ पे साथ में क्यों दिए हैं? उसका रीजन ये है कि अगर दो क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास में है तो आप कंपेयर कर सको कि हाँ जी मैंने कैसे करना है। अब पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इस तरह, जब DI आती है आपके एग्जाम के अंदर, DI के अंदर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि हाँ जी जैसे मान लीजिए मेरी एक DI है, उसके अंदर इस तरह से कोई वैल्यूज बनी हुई है, ठीक है। अब मान लो मैं कह रही हूँ कि भाई जो वैल्यू है यहाँ पे ये 20 है और ये 40 है। अब बताइए कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है, कितना परसेंट डिक्रीज हो गया नेक्स्ट ईयर के अंदर। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 20 इज व्हाट परसेंट, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 40। लेस देन कह रहा है यहाँ पे, भाई कितना कम है? तो 20 कितना कम है? 20 कम है, 40 माइनस 20, 20 लेस है। अब 20, अब कह रहा है कि लेस देन 40, लेस देन 40, दैट मीन्स यू हैव टू डिवाइड बाई 40, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 1/2, एंड 1/2 इज इक्वल टू कितना होता है? 50%। दैट मीन्स 20 इज 50% लेस देन 40। 20 इज 50% लेस देन 40। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास में? बी विल बी द करेक्ट आंसर। डन। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि बताइए 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। 40 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। अब देखो 40 20 से कितना ज्यादा है? अगेन 20 ज्यादा है, ठीक है। किससे? 20 से कितना आ गया? 1। एंड ऑल ऑफ यू नो दैट 1 इज इक्वल टू कितना है? 100%। 1 इज इक्वल टू 100%, सो द आंसर विल बी 100%। क्लियर? बिल्कुल भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि DIs के अंदर ये वाला कंसेप्ट काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। एक और भी मैं इसके अंदर बात बता देती हूँ आपको, अगर आपको कहीं पे लेस दिखाई दे तो डिवाइडेड बाई ज्यादा वाली वैल्यू करनी है, मोर वाली ज्यादा करनी है, ठीक है। अगर मोर दिखाई दे तो वहां पे लेस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे था, क्या कह रहा था भाई 40 मोर देन 20, तो 20, तो यहाँ पे लेस वाली वैल्यू क्या थी इनमें से? 20, तो उससे ही डिवाइड करना है, क्योंकि यहाँ पे मेन कंफ्यूजन जो है कैंडिडेट्स को क्या आती है कि हाँ जी यहाँ पे हम क्या लिखें, यहाँ पे हम 40 लिखें या 20 लिखें। क्लियर है? हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या है आपके पास? यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8000। इफ हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। एक बंदे की इनकम 8000 रुपीज़ है, अगर हम उसकी जो इनकम है उसको 20% इंक्रीज कर देते हैं तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 8000 थी, 20% इंक्रीज हो गई है। तो अब देखो मैंने आपको बताया भाई 20% कितना होता है? 1/5। दैट मीन्स 20% ऑफ 5 इज इक्वल टू 1, और ये 1 क्या है? इंक्रीमेंट। दैट मीन्स इनकम 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई है। 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई है, तो कितनी हो जाएगी? 6/5। ठीक है जी, क्लियर? बिल्कुल। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? कितनी आ जाएगी वैल्यू? 9600। क्लियर? फ्रैक्शन वैल्यू से करना चाहते हो तो इस तरह से आ जाएगी। अगर हम कह रहे हैं भाई फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करना, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू से नहीं करना, तो सीधा देखो अगर आपके पास में इंक्रीमेंट दे रखा है और इंक्रीमेंट के साथ में कितना इंक्रीमेंट है, हमें पता है भाई 100 है, 100 के अंदर 100% का मतलब होता है पूरा 100, ठीक है ना, 1।
अब उसके अंदर इंक्रीमेंट दे रखा है इन्होंने कि 20% का इंक्रीमेंट है। जब 20% का इंक्रीमेंट दे रखा है दैट मीन्स कितना हो गया 100 प्लस 20 120 हो गया, तो कितना हो गया 120%। परसेंट मीन्स बाय 100, ठीक है। तो वैल्यू कितनी होगी आपके पास में, क्लियर। अगेन आंसर क्या आ गया आपके पास 9600। क्लियर है सभी को, बिल्कुल। ओके, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इट डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट सैलरी, नेट चेंज इन द सैलरी। तो बताइए सैलरी के अंदर नेट कितना चेंज आया है, हाँ जी बताइए फास्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 25% एंड देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द नेट चेंज इन द सैलरी। यू हैव 4 ऑप्शंस, 5% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, 0%, दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, 5% डिक्रीज। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको भी आप 2 मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब एक हमारे पास में जो है मेथड अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या कह रहा है कि आप मान के चलो कि भाई 100 सैलरी है क्योंकि सारा परसेंटेज के अंदर है। अब इंक्रीज कितना हो गया 25%, 25 सर, जब भी इंक्रीज वर्ड यूज हो रहा है तो आप क्या करोगे 100 ऐड करके 125 ले लोगे इसको, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास में 125 आ गया, क्लियर। अब 125 आपके पास में ये आ गई वैल्यू, परसेंट है तो डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में है देन इट इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन इट इज डिक्रीज 100 माइनस 20 दैट मीन्स 80, यू विल राइट हेयर 80 बाय 100, सो दिस 100 is cancel out here and this is 4 5 and 25, that means you will get 100। 100 ही पहले थी 100 ही बाद में है, that means there is no change, answer will be 0% change। तो आंसर क्या आ गया 0%। जिन जिन कैंडिडेट्स ने सी आंसर किया है वेरी गुड, वेल डन। हाँ जी, बाकी भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए थोड़ा। तो आगे हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक सक्सेसिव मेथड होता है बेटा, अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। देखो पहले क्या हो रहा है, सक्सेसिव मेथड क्या कह रहा है, परसेंटेज चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है देन you will write down the first change. First is 20%, 25% increase, that means 25% increase. Then decrease by 20%. If there is increase then you will place plus sign. अब आगे है तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। Then it is decreased by 20%, that means minus 20। अब देखो सभी जगह परसेंटेज है तो आप इस परसेंटेज को हटा सकते हो क्योंकि एंड में एक बार ही परसेंटेज डाल दो, ठीक है, कॉमन निकल गया एक तरह से आपका परसेंटेज। क्या होगा 25 माइनस 20 माइनस आप क्या करोगे, क्या आ गया 25 माइनस 20 माइनस, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है 25 इंटू 20 बाय 100, ठीक है। तो ये आपके पास में कितनी होगी वैल्यू, यहाँ पे 5 आ गई, तो ये हो गया 25 माइनस 20 माइनस 5 एंड यू विल गेट 0%। क्लियर। क्या कह रहे हैं हम, परसेंटेज चेंज मीन्स प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, ठीक है, माइनस ए इंटू बी बाय 100, ठीक है बेटा। अगर दोनों बार डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्लस का साइन होता है और यहाँ पे प्लस माइनस, एक प्लस एक माइनस अगर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू माइनस आ जाएगी, ठीक है। अगर दोनों के दोनों बार इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, अगर दोनों के दोनों बार डिक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर। हाँ जी, सक्सेसिव मेथड समझ आ गया सभी को, तो इससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन सो दैट कमोडिटी सो एज नो टू इंक्रीज इन हिज एक्सपेंडिचर। एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि जो कमोडिटी कोई भी परचेज करा, लाइक शुगर हो गया, आपके पास में व्हील हो गया, एनीथिंग, अब उसमें बस कितना चेंज आ गया उसके प्राइस में, 20% का रेज हो गया। अब जब प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा खर्चा ज़्यादा होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा ज़्यादा ना हो, हमारा एक्सपेंडिचर जितना है उतने का उतना ही रहे, तो हम क्या करेंगे, अपनी कंजप्शन को कम कर देंगे। हम कहेंगे भाई कम यूज़ कर लेते हैं, ये होता है कि कम यूज़ कर लेते हैं। अगर कम यूज़ करना है तो वो यही कह रहा है कि हाँ जी बताइए, अगर हम अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते तो हम अपनी कंजप्शन को कितना परसेंट कम करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, हम ये मान लेते हैं कि भाई टोटल जो अपने जो कमोडिटी है उसका पहले प्राइस कितना था, 100 रुपीज़ था। अब हमने 100 क्यों लिया, बिकॉज सारा परसेंटेज के अंदर चल रहा है, रिलेटिव वैल्यू लेनी है हमने, तो हम इसको 100 ले लेते सो दैट आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 100। ठीक है, अब 100 के बाद में ये कह रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है, तो प्राइस 20% इंक्रीज होके कितना हो गया, 120। and we want that expenditure should not be changed, so expenditure हमें कितना चाहिए, 100 ही चाहिए, प्राइस उसका 120 हो गया, बट एक्सपेंडिचर हमें 100 ही चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या करना है, अपनी कंजप्शन को कम करना है। अब यहाँ से 120 से 100 पे जाना है तो कितना कम करना पड़ेगा बच्चे, 20 डिवाइडेड बाई 120, दैट मीन्स यू हैव 1/6, 1/6 ऑफ द टोटल कंजप्शन। जितनी भी 1/6 ऑफ द टोटल कंजप्शन है उतना आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर आपका आंसर होता है कि हाँ जी 1/6, 1/5 इस तरह से, तो आपका आंसर कितना आ जाता, 1/6। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, बाई हाउ मच परसेंटेज मस्ट ए हाउस होल्ड रिड्यूस, परसेंटेज, एंड यू नो दैट 1/6 इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में, 16:2/3%। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई डाउट हो इसके अंदर किसी को, 100 वैल्यू है। ठीक है, अब प्राइस इंक्रीज हो गया 20%, कितना हो गया, 20% से 120 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमने उतने का उतना ही रखना है, सो एक्सपेंडिचर इज 100, 120 माइनस 100, 20। अब किसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं हम, प्राइस के में, तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 120, एंड वी गेट 1/6, एंड द वैल्यू ऑफ 1/6 इज इक्वल टू 16:2/3%। अगर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है परसेंटेज में कन्वर्ट करने में, तो आप क्या कर सकते हो, 1/6 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपके पास में 15, हो गया 16:2/3%। क्लियर, एनी डाउट टू, हाँ जी एनी डाउट। अगर किसी भी कैंडिडेट को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैडम यहाँ पे डाउट है। ओके, तो नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बताइए अब जल्दी से, आप बताइए मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, बाय हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इज इंक्रीज्ड सो एज द एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाय 10% ओनली। हाँ जी, जैसे अभी मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। जल्दी से बताइए कौन जवाब देगा पहले, देखते हैं। हाँ जी, शाबाश करिए, वेरी गुड। चलो देखिए बोर्ड पे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%, प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज हो रहा है कितना, 30%। ठीक है, अब यहाँ पे शुगर का प्राइस हम ले लेते हैं कि पहले कितना था, 100 था। ठीक है, अब प्राइस डिक्रीज होके कितना हो गया आपका, 30% कम हो गया, दैट मीन्स 70 हो गया, कितना हो गया, 70 हो गया। By how much percent the consumption is increased so as the expenditure will decrease by 10%। अब यहाँ पे एक बात बताइए, जब प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे,
यूज़ करना ज़्यादा कर देंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई हमने उतना ही खर्चा नहीं रखना, जब प्राइस कम हो गया तो जरूरी थोड़ी ना कि भाई ज़्यादा शुगर खा के हमने अपनी शुगर कर लेनी है, तो वो कह रहा है कि भाई हम थोड़ा सा ना एक्सपेंडिचर को भी कम कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर कितना कम कर दिया उसने, 10% एक्सपेंडिचर कम कर दिया। तो यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है 10% उसने कम करना है, दैट मीन्स कितना रह गया 90, ठीक है। अब कंजप्शन हमने देखनी है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंसेस 20, ठीक है, 20 किसके रेफरेंस पे, 70 के। सो यू विल गेट 2/7, 2/7 ऑफ द टोटल कंजप्शन। अब यहाँ पे आंसर अगेन आपके पास में फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं पूछी गई है, जो वैल्यू है वो किस में बतानी है आपने, परसेंटेज में। यू विल आंसर इन परसेंटेज एंड वी नो 1/7 इज इक्वल टू क्या होता है 14:2/7% एंड 2/7 विल बी इक्वल टू 28:4/7%। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 28:4/7%। क्लियर गाइज। तो यहाँ पे देखिए, अगर अगेन मैं बता देती हूँ परसेंटेज की वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे और इसको आप सोल्व कर लोगे एंड आफ्टर सोल्विंग यहाँ पे आपके पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/7%। स्क्रीन के पीछे चला गया, चलो कोई बात नहीं, ये आ गया बेटा 27। डन। हाँ जी, किसी को कोई डाउट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर स्क्रीन। हाँ जी, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हाँ जी कंजप्शन इस वैल्यू में करनी है, इतने कंजप्शन कम ज़्यादा हो रही है, ठीक है जी। अब कंजप्शन के साथ में यहाँ पे इसने वैल्यू भी दे रखी है, स्टार्टिंग में कितना कंज्यूम कर रहा था 280 kg। तो अब बताइए, अरे शाबाश, हु विल आंसर फर्स्ट? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब दे रहा है, करिए। हाँ जी, देखिए जिन जिन कैंडिडेट्स ने सही जवाब दिया है वेरी गुड, बाकी भी करिए। चलो बोर्ड पे देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहा था, प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ये मैं एक तरह के ही क्वेश्चन तीनों क्यों लेके आई हूँ आपके लिए, रीजन बीइंग कि अगर आपका कंसेप्ट जो है कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए और एग्जाम में बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा सा घुमा के दे रखे होंगे, उन्होंने आपका लॉजिकली आपका ब्रेन चेक करना है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो जी जितना मर्जी क्वेश्चन को उन्होंने मॉडिफाई कर रखा हो आप कर लोगे, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20%। हेयर द प्राइस इज increased by 20%, that means it will become 120. Sorry. By how much kg of the consumption is decreased so as the expenditure will increased by 5%, and expenditure is increased by 5%. So ये कितना हो गया आपके पास में 105 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना डिक्रीज किया उसने, कितना किया बच्चे 15, किसके रेफरेंस पे 120, दैट मीन्स 1/8 ऑफ ओरिजिनल कंजप्शन। If the question ask how by how much percentage the consumption is decreased, then you will say it will be 12:1/2%, ठीक है। But in this question, what is your question? by how much kg of the consumption is decreased, तो आपको kg में बताना है, तो कितना बताना 1/8 of the total original consumption and the original consumption was 280 kg। कितनी गिवन है 280 kg गिवन है आपके पास में। सो यू विल राइट हेयर 280, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी 30
35 kg। कितना आ गया? 35 kg। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? आई होप अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास में, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाता है, देन यू विल डेफिनेटली डू इट। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। A man spent 5% of his total income in traveling and 20% of the rest spent in food, and then he donates rupees 120 and he still left with 1400 rupees. Find his income. उसकी इनकम बतानी है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि देखो पहले 5% स्पेंड किया, फिर 20% स्पेंड हो गया, तो सारा परसेंटेज में गिवन है। तो हम स्टार्टिंग में इसको 100 कंसिडर करके चल सकते हैं कि भाई हमारे जो पर्सन है उस पर्सन की इनकम कितनी है? 100 है। ओके, अब उसने 5% इनकम का ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर दिया है। तो 5% इफ ही स्पेंड 5% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, ठीक है, इन ट्रैवलिंग। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई? 95%। सो वैल्यू कितनी आ गई? 95। ठीक है, आपको परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप 100 का ही 95% निकाल रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी? 95 आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है क्वेश्चन कि एंड 20% ऑफ द रेस्ट मतलब ये बची हुई वैल्यू, इसका 20% स्पेंट इन फूड के ऊपर खर्च कर दिया। 20% फूड पे खर्च कर दिया, कितना? 20%। ठीक है, अब रेस्ट बच गया कितना उसके पास में? 80%। एंड यू नो 80% इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में? हाँ जी, 20% कितना है? 1/5। तो 80% कितना हो गया? 4/5। सो 80% कितनी वैल्यू आ गई आपके पास में? 76। क्लियर? अब उसके बाद में कह रहा है कि ही डोनेट्स रुपीज 120। अब यहाँ पे पहले सारा कुछ परसेंटेज में था तो हम यहाँ पे सारा कैलकुलेट कर रहे थे। अब क्या कह रहा है? उसने प्रॉपर वैल्यू दे दी है उसने कि 120 रुपीज़। ठीक है, 120 रुपीज़ उसने डोनेट कर दिए और उसके बाद भी उसके पास में कितने बच गए? 1400 रुपीज़ बच गए। दैट मीन्स दिस रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू दिस अमाउंट। This remaining amount should be equal to this actual value. So 76 is equal to 1520 and 1 will be equal to 20. So total हमने कितना कंसीडर किया था? इसको 100 इनकम कंसीडर करी थी। So 100 will be equal to 100 into 20. That means कितना हो गया? 200। स्क्रीन के पीछे चला गया, कोई बात नहीं। ये देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा है, 100 इज इक्वल टू हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 2000। सो योर आंसर विल बी 2000। क्लियर? देख लीजिए बिल्कुल क्या क्या हमने माना कि भाई टोटल इनकम कितनी है उसकी? 100 है। 5% उसने स्पेंड कर दिया, बच गया कितना रिमेनिंग? 95% बच गया। 95% ऑफ 100 इज इक्वल टू 90%, 95। एंड उसने फूड के ऊपर 20% खर्च कर दिया, बच गया कितना? 80%। 80% वैल्यू ये आ गई। 80% इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास में? 4/5। 95 इंटू 4/5 यू विल गेट 76 एंड दिस 76 विल बी इक्वल टू 1520. So you will get 1 is equal to 20 and 100 is equal to 2000. Clear? Okay. Next question है आपकी स्क्रीन पे, देखिए क्या है। A candidate scored 25% and failed by 60 marks, while another candidate who scores 50% marks get 40 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. Means total आपका एग्जाम कितने नंबरों का था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट ने 25% मार्क्स लिए हैं और वो 60 मार्क्स से फेल हो गया। दैट मीन्स टू पास ही रिक्वायर्ड 25% जो उसके आए हैं प्लस 60 मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितने हैं? 25% ऑफ टोटल प्लस 60। ठीक है, जो दूसरा कैंडिडेट है हाँ जी,
जो दूसरा कैंडिडेट है वो क्या कह रहा है कि उसके कितने नंबर आए 50% और उसके 40 क्या है एक्स्ट्रा, दैट मीन्स पासिंग मार्क्स कितने हैं 50% ऑफ टोटल माइनस, यहाँ पे हम माइनस क्या करेंगे जिसके उतने एक्स्ट्रा हैं, कितने एक्स्ट्रा हैं उसके 40 एक्स्ट्रा हैं बेटा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 25% कितना होता है 1/4 ऑफ टोटल प्लस 60 इज इक्वल टू 50% इज इक्वल टू 1/2 ऑफ टोटल माइनस 40 एंड यू विल गेट 1/4 ऑफ टोटल इज इक्वल टू 100. So total maximum marks will be 400. So answer will be B 400. Clear? कोई डाउट इसके अंदर? देखो बेटा जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो फेल हो गया है, दैट मीन्स कि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, कम है उसके, तो उसको पास होने के लिए 60 मार्क्स चाहिए, तो हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरा कैंडिडेट है उसके 50% मार्क्स आ गए और उसके 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने उसको माइनस कर दिया। दोनों केसेस में पासिंग मार्क्स तो सेम ही रहेंगे, सो हमने क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिया एंड एट लास्ट वी गेट 400. क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए, शाबाश। क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जल्दी से करिए। क्या आंसर होगा बताइए। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट participated, 20% voters did not cast their vote, out of which 600 votes declare invalid and the winner gets 75% of the valid votes and won by 1500 votes. Find the number of voter list. भी वोटिंग जो लिस्ट है उसके अंदर कितने वोटर थे बताइए। अगेन यहाँ पे देखो अपने पास में क्या है 20%, फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि 600 वोटर्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। इनवैलिड डिक्लेयर हो गए बेटा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी वैल्यू परसेंटेज में होती, अगर यहाँ पे भी वैल्यू परसेंटेज में होती तो आप सिर्फ 100 कंसीडर करके चल सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पे एक जगह पे आपके पास में एक्चुअल वैल्यू आ गई 600, मीन्स नंबर्स में आ गया, आपके पास में परसेंटेज में नहीं है, दैट मीन्स आप रिलेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं कर सकते। सो आपको वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं, एक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया भाई टोटल नंबर ऑफ वोटर्स लिस्ट के अंदर कितने हैं 100x हैं। कितने हैं 100x। हाँ जी, तो देखिए कितना है 100x ले लिया हमने। ठीक है, हाँ जी, जवाब आने शुरू हो गए, वेरी गुड। देखिए कितना है बेटा 100x। अब उसके अंदर से कह रहा है 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 20% ने वोट नहीं दिया, दैट मीन्स कितने ने दिया 80x ने वोट दिया है। 20% हमने इसके अंदर से क्या किया माइनस कर दिया। ठीक है, कितना बच गया 80x। अब कह रहा है आउट ऑफ विच 600 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, इनके अंदर से भी 600 वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर कर दी हैं, तो हमने इसके अंदर से क्या किया 600 माइनस कर दिया है। अब कह रहा है एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट, जो विनर है उसको 75% मिला है किसका वैलिड वोट्स का, ये वैलिड वोट्स है। ठीक है, अब इसको 75% मिला है, तो मुझे बताइए लूजर को कितना मिलेगा। लूजर को कितना मिला, वेरी गुड 25%। 25% किसको मिला लूजर को, दैट मीन्स कि यहाँ पे डिफरेंस कितना है बच्चे 50% का डिफरेंस है। तो जो विनर है वो कितने वोटों से जीतता है 50% ऑफ द वैलिड वोट्स, 50% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो अब इसका 50% हम देखो निकाल लेते हैं। 50% किसका वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स कितनी थी आपकी, ये थी वैलिड वोट्स। अब यहाँ पे देखिए बेटा कि 50% मीन्स 1/2 सॉरी इंटू 80x माइनस 600। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास में, और ये किसके इक्वल दी हुई है आपके पास, वो कह रहा है कि भाई 1500 वोटों से जीतता है, तो इस इक्वल टू कितना है 1500। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, यहाँ पे स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए बेटा
क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई 50% वोट से जीतता है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द विनर वॉन बाय 1500 वोट्स। तो यहाँ पे इसका जो 50% है, क्या है, 50% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है, इससे जीतता है, और ये किसके इक्वल है, 1500 के इक्वल है, इसमें कोई डाउट। अब यहाँ पे देखिए 50% को क्या लिख सकते हैं, 1/2, एंड वैलिड वोट्स कितनी थी आपके पास में, 80x माइनस 600 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1500। सो 80x माइनस 600 विल बी इक्वल टू 3000, 80x इज इक्वल टू 3600 एंड x विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू आ गया आपके पास में 45। क्लियर। सो हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था, नंबर ऑफ वोटर लिस्ट कितनी थी हमारी, 100x, दैट मीन्स 100x विल बी इक्वल टू 4500। तो आंसर कितना आ गया, 4500। क्लियर, बिल्कुल आसान था। हाँ जी, समझ आ गया सभी को। पहले हमने क्या किया है, कहता है कि भाई टोटल 100x मान लिया हमने। अब इस 100x के अंदर से 80 जो 20% वोटर, उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया, जब वोट नहीं दिया तो उसको माइनस कर लेंगे एंड वी गेट 80x। उसके अंदर से भी कह रहा है कि भाई 600 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर होगी, इनवैलिड डिक्लेयर होगी, दैट मीन्स उसको भी हम माइनस कर देंगे एंड वी गेट द वैलिड वोट्स एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, दैट मीन्स द लूजर गेट 25%, दैट मीन्स द विनर 1/50% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब 50% ऑफ द वैलिड वोट्स इज इक्वल टू कितना है, 1500। 1500 क्यों बचा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई 1500 वोट से वो जीतता है। तो जब यहाँ पे इसको आप सोल्व करोगे देन यू विल गेट the total votes will be 4500. Done. So move to the next question. देखो बेटा, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है। दूसरा क्या करना है, आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने हमारे कोर्स के अंदर अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अवेलेबल है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको सारे के सारे लेक्चर्स एक जगह पे आपको डिटेल के अंदर मिल जाएंगे। हम देखो कोशिश करें कि हाँ जी आपके पास में MCQs की फॉर्म के अंदर पूरे कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट करवाएं, ठीक है। तो अगर आप इसको रजिस्टर करते हो तो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, और आपके पास में मैसेज भी आएगा कि हाँ जी क्लास है, तो आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आता रहेगा। हाँ जी, करिए शाबाश। क्या है क्वेश्चन, फ्रेश grapes contain 80% of water while dry grapes contain 10% of water. If the weight of the dry grapes is 1500 kg, then what was its total weight when it is fresh? कह रहा है कि एक फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है जी, एक हमारे पास में एक ग्रेप्स नहीं है, फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% ऑफ वाटर। अब मुझे ये बताइए कि 80% उसके अंदर वाटर है तो बचा रिमेनिंग 20% पल्प होगा। पल्प कितना है उसके अंदर, 20%, एंड वी विल गेट द रेशियो 4:1, सॉरी, ठीक है। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प इज 4:1, 4:1 है आपके पास में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ड्राई की। जब ड्राई है तो उस टाइम पे क्या कह रहा है ये कि वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% ऑफ वाटर, तो वाटर कितना है 10%। अगर 10% वाटर है तो पल्प कितना होगा 90%, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प इन द ड्राई ग्रेप्स इज 1:9। क्लियर। अब देखो, चाहे आपके पास में फ्रेश ग्रेप्स है, ठीक है, या फिर ड्राई ग्रेप्स है, जो पल्प है वो तो उतना ही रहेगा, सिर्फ जो वेट है डिक्रीज हो रहा है वो किसका हो रहा है, वाटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि ड्राई है तो वाटर आपका इवेपोरेट हो जाएगा, तो वाटर नहीं रहेगा। तो हमारे पास में वाटर तो दोनों के पल्प तो दोनों केसेस में हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम,
सो दैट कि हमारे पास में पल्प इक्वल आ जाए। तो जब आप इसको पल्प को इक्वल कर रहे हो तो फ्रेश ग्रेप्स की रेशो क्या आ जाएगी आपके पास में 36 इंटू रेशो 9। तो यहाँ पे क्या हो गया 36 रेशो इसके साथ 1 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 9। अब ये देखो जो पल्प है दोनों केसेस में हमारा इक्वल आ गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स इज 500 kg। अब 1 हम ये ले लेते कि 1 kg इज वाटर एंड 9 kg इज पल्प, दैट मीन्स 10 kg, एंड दिस 10 kg is equal to 500 kg. So 1 kg will be equal to 500 by 10, that means 50 kg. एंड यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया आपके पास में 36 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 45, दैट मीन्स दिस 45 kg विल बी इक्वल टू इंटू 45। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, क्लियर। तो आंसर आ गया आपके पास में ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, हाँ जी, समझ आ गया अच्छे से सभी को। क्या है फ्रेश के अंदर क्या कह रहा है कि भी 80% वाटर है एंड 20% रिमेनिंग हो गया पल्प, सो द रेशियो ऑफ वाटर एंड पल्प इज 5:1, ओके। And in the dry grapes 10% is water, that means 90% is pulp, and the ratio of water and pulp is 1:9, and we know that the pulp will be same, ठीक है, pulp will remain same। तो यहाँ पे देखिए ये था 4:1 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, तो हमने क्या किया इसको सेम करने के लिए पल्प को हमने इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई बाय 9 देन यू विल गेट वाटर 36 एंड पल्प 9, ओके। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जब ड्राई ग्रेप्स है उसका 500 kg वेट है, दैट मीन्स दिस 10 kg हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो 10 kg इज इक्वल टू 500, 1 kg इज इक्वल टू 50 एंड 45 kg विल बी इक्वल टू 2250 kg। तो आंसर क्या आ गया 2250 kg। ओके गाइज, सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही होगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम आपके साथ में हैं। सो थैंक यू। अगर आप लोगों के कोई भी क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस कर लेंगे।